नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता 24 न्यूज। आइए देखते हैं आगे की खबर। मुंबई में कब तक वो बच के रहेगा, कब तक वो अपने परिवार को छोड़कर रहेगा? कभी ना कभी तो आएगा। भले उसने माफ़ी मांगी है, परंतु इस तरह से समाज उसको माफ़ नहीं करेगा। उसके ऊपर जो भी धाराएं लगेंगी वो हम लोग चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट का ज्ञापन भी हमने डाला हुआ है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, अनुराग कश्यप ने ना ये जो बयानबाजी की है, ये एक तो उनको करना नहीं चाहिए था, और जिस फिल्म को लेके उन्होंने बयानबाजी की है उस फिल्म से उनका कोई लेना देना है नहीं। तो कुल मिला के क्योंकि हम लोग भी कई देख रहे हैं, कई सालों से अनुराग कश्यप के पास काम है नहीं, और बीच में जो है अभी कल एक स्टेटमेंट दिया मनोज मुतस्सी ने, बहुत अच्छा बोला कि ना उनके पास काम है ना उनके पास पैसा है। वो तुच्छ राजनीति कर रहे हैं कि उनको लोग याद करें और उनको बुलाएं काम के लिए। जो है ये तो हो गया। जो है अभी अनुराग कश्यप फिलहाल जो है पता लगा मुंबई में नहीं है, तो जल्दी ही कहीं ना कहीं मुलाकात होगी उनसे। और उनका भी हस्त ना वो संजय लीला भंसाली वाला करना है कि जहाँ मिले जूते निकाल के मारना है, यही मिले उसके वहीं बाद और हमने बोल के भी रखा है अपने संगठन से आए लोगों से कि वो कहीं भी दिखे, कहीं शूटिंग कर रहा हो, जाके मारो उसको, फिर देखेंगे जो है क्या करना है। क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान तो बाकी लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, हम नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और सनातन सेना चला रहे हैं। सनातन सेना का मतलब क्या है कि सब धर्मों का सम्मान करें और सब धर्मों को लेके चलें। तो और उस सनातन सेना की नींव रखने के लिए जब हमने शुरुआत की तो एक ब्राह्मण ही था जिसने हमें सजेस्ट किया। अब वो ब्राह्मण का ही अपमान, ये तो बर्दाश्त से बाहर है जो है। और अभी आने वाले समय में भी अभी किसी न किसी को सबक सिखाना पड़ेगा, तभी ये समझेंगे कि अब ना ये पब्लिसिटी के लिए जो फिल्मों में कभी ब्राह्मण के ऊपर, कभी क्षत्रिय के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर कुछ भी डाल देते हैं, ना डालें। उनका जो काम है, फिल्मों का काम है मनोरंजन कराना, वो मनोरंजन के लिए ही फिल्में बने, ज़्यादा अच्छा है। इस तरह की अगर पॉलिटिकल जो जैसे राजनेता करते हैं ना, वो नहीं आए, वो बहुत बुरा होगा जो है इसके लिए जो है। ब्राह्मण समाज जो है वो चुप सारा कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए, ये यही तो हमारी विडंबना है। हिंदुत्व के जो लोग हैं, जो हम हैं, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जब किसी को तकलीफ होती है ना तो वो खड़े नहीं होते। फिर वहाँ पे आज हमारे जो ब्राह्मण समाज के बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े नेता हैं, उनको बोलना चाहिए, पहल उनको करनी चाहिए। जब स्टेटमेंट दिया मैंने 5 घंटे वेट किया कि कोई तो बोलेगा, पर एक भी ब्राह्मण नेता जो अपने आप को जो है बोलते हैं कि भैया हमें सेना बना के, सेना बना के हम ब्राह्मणों के लिए फालतू चीज़ों के लिए बोलते हैं, मगर इस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो है, और देना चाहिए, अभी भी समय है, अभी भी देना चाहिए उनको कि एक तुच्छ डायरेक्टर जिसकी कोई औकात नहीं है, जिस पास काम नहीं है, बेवड़ा आदमी है, वो ज़्यादा ऐसा बोल के जा रहा है जो है। तो वो सब आज इनको बोला, अगर यही बात वो किसी मुस्लिम के बारे में बोला होता ना तो शायद ही वो हिंदुस्तान के किसी कोने में होता, उसको कुत्ते तरह मारते लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे देश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण ही है, मैंने अभी आपको बोला ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए, जो हमारे हिंदुत्व के लिए, कि हमारे ये शीर्ष नेता वो कर ही सकते हैं। अभी उनके पास तो राजनीति के लिए अभी मुद्दे हैं ना, 2 आदमी हमारे पास ऐसे हैं, एक राज ठाकरे, एक देवेंद्र फडणवीस, कभी हिंदुत्व कभी इसके उसके लिए। और आजकल तो मराठी और हिंदी पे लगे पड़े हैं, उससे फुर्सत मिलेगी तो बात करेंगे इस पर कि कोई आपको जलील कर रहा है। एक इंडस्ट्री का गया गिरा डायरेक्टर जो आपको जलील कर रहा है, आपके पूरे समाज को बेइज्जत कर रहा है, ऐसा शब्द बोल रहा है, वो शब्द अगर किसी दूसरे समाज के लिए बोलता ना तो वो उसका असर क्या होता समझ में आता, मगर बोल ही नहीं रहा है। कुछ बोलना चाहिए, देवेंद्र जी को बोला, देवेंद्र जी को इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए जो है। बिल्कुल सर। देवेंद्र फडणवीस जी नहीं बोले, लेकिन हिंदुत्व के लिए राजनीति छोड़े थे एकनाथ शिंदे जी, उनके भी तरफ से एक्शन नहीं देखने मिल रहा है। अभी मैंने बोला आपको ना, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हिंदुत्व के लिए राजनीति में आए थे, राजनीति में आने के बाद लोग हिंदुत्व तो भूल जाते हैं। आप इसको आप गौर से सोचिएगा, वो भूल जाते हैं हमेशा। जब अभी हम बात कर रहे हैं, हमें भी नेता बनना है ना, तो मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। जिस दिन नेता बन जाऊँगा तो हिंदुत्व साइड में रख दूँगा, तो ये गलत है। आप उनका, वो अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत मुद्दों पे उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, उनको इस पर भी लेना चाहिए और लेंगे जो है। इतना विश्वास है हमें जो है, क्योंकि सरकार ही हिंदुत्व की चल रही है, हर जगह हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है, तो उनको इस पर करना चाहिए। अच्छी बात। कदम क्या होगा आपका? अगला कदम क्या है? हमने आज प्रदर्शन किया। देखिए, आप एक बात बताइए मुझे, कोई 2 थप्पड़ आपको मार दे, उसके बाद जो है 1 घंटे बाद बोले मुझे भैया माफ़ कर दो, जो है ये होता है क्या? तुमने पूरे ब्राह्मण समाज को
ऐसे शब्दों से जलील कर दिया और उसके बाद बोल रहे हो माफ़ी मांग लो, ये होता है क्या? आप मुझे बताइए जो है, तो ये गलत है। तो अच्छा, इस पे अगर एक्शन नहीं हुआ, तो हर तीसरा व्यक्ति आके यही बोलेगा, आपको गाली देगा, आपको मारेगा, बाद में माफ़ी मांग लेगा, तो आप माफ़ करते रहोगे? ये तो आप तो जलील कर दिया उसने, पूरे ब्राह्मण समाज को जलील कर दिया। ब्राह्मण समाज को तो बोलना चाहिए ना। आपने वो स्टेटमेंट देखा होगा, उसने जब पोस्ट किया क्या लिखा है उसने? कोई लिखता है क्या? आपको अगर ऐसा समय अभी बोल दूँ तो आप मुझसे मारपीट करने लगोगे, गलत है ना। ये चीज़ें थोड़ा चाहिए सरकार को, इस पर एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी सोशल मीडिया में इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए जिससे माहौल ख़राब हो देश का, समाज में गलत मैसेज जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान देना हमारा भी, हम समाज में बैठे, हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई भी टिप्पणी करने के पहले हमें सोचना चाहिए कि टिप्पणी करें कि या ना करें। जिस तरह आपने सरकार को ज्ञापन दिया, तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा? देखिए, सरकार को हमने ज्ञापन दिया, हमने सोशल मीडिया के थ्रू सरकार को बोला सरकार इस पे एक्शन ले जी, सरकार इस पे एक्शन ले। और इस तरह के जो, क्योंकि बार बार फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ही इस तरह की बातें आ रही हैं। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री को देख के ही जो समाज में कुछ ऐसे नेता हैं, ये हैं, उनको भी समझ में आ गया पब्लिसिटी चाहिए, कुछ भी बोल दो समाज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बोल दो, पूरा देश का माहौल ख़राब हो। अभी फ़िलहाल राणा सांगा के ऊपर जो है सपा सांसद ने बोल दिया था, उसका नतीजा हुआ कि महीनों डिस्टर्ब रहा आगरा। पर्यटन क्षेत्र है, वो लोग आते, विदेशों से आते हैं, मगर एक व्यक्ति के बोलने की वजह से पूरा 1 महीने तक पूरा जो है आगरा डिस्टर्ब रहा। तो बोलना ही क्यों जब आपको। अच्छा, दूसरी बात है कि जो चले गए, जो हमारे पूर्वज जो चले गए, जो है हमारी आस्था है उनके प्रति, हमारी श्रद्धा है, मगर हमें उनके बारे में बात क्यों करनी चाहिए? हमें आज अपने फ्यूचर, अपने देश के बारे में बात करें, देश किस लेवल पे जाए, कहाँ तरक्की जाए, हमें जानबूझ के उकसाया जाता है। इसको हम अपना पूछे में मानते हैं। वो समुदाय का है, कोई भी और भी जो समुदाय है, उनके लिए भी वो पूजनीय है। और इसने जो बोला जो है वो गलत है। जब बोलने के बाद भी पता लगा कि मुंबई छोड़ के बात, तो ये गलत है। और इस पर जो है ना कहीं कोई ना कोई कानून होना चाहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई किसी भी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी साधु संतों को कुछ न कुछ बोल दे रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि देश का माहौल खराब हो रहा है। लोग अपने समुदाय के, किसी समुदाय, किसी पुरुष के बारे में बोला, महापुरुष के बारे में बोला, तो लोग जो है ना रोड पर उतर आ रहे हैं। इससे देश की छवि खराब हो रही है, प्लस जो है माहौल भी खराब हो रहा है। दोनों चीज़ें हो रही है, क्योंकि क्या है ना, आज की जो सोशल मीडिया है, पूरा वर्ल्ड देखता है, हर कंट्री देखता है कि आपके देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है। हम अपने विकास की तरफ नहीं है, हम जो है आपस में लड़ रहे हैं कि एक नेता ने ये बोल दिया है, उस नेता ने वो बोल दिया, ऐसा। ये सिर्फ जो है हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमें एक दूसरे से लड़ाने के लिए ये साजिश रखी जा रही है। ऐसा व्यक्ति जो है जिसका खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये डायरेक्टर है, तो बीच में इसकी पोजीशन ये हो गई थी कि 1 रुपए के लिए मोहताज था। एक फिल्म इसकी है, उससे ये थोड़ा सा ऊपर आया, बाकी वही हरकतें शुरू कर दी है। फिल्म किसी और की है, बोल ये रहा है, ना उसमें एक्टर है ना डायरेक्टर है, तो बोल क्यों रहा है? ये सिर्फ पब्लिसिटी चक्कर में कि लोग इसको वापस याद करें और लोग इसकी चर्चा करें। अगर ऐसे व्यक्ति की चर्चा हमें करनी भी नहीं चाहिए। और बात यहाँ आ गई ब्राह्मणों की। मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि हमारे पूज्य ब्राह्मण हैं, अगर वो उनकी वक्तव्य रखेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक बदतमीज व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए। वैसे हम जानते हैं कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहा था और ये पब्लिसिटी स्टंट उसको भारी पड़ेगा। वो चाहता तो याचना करता, वो चाहता तो रिक्वेस्ट करता, वो चाहता तो लोगों से कहता कि मैंने एक फिल्म बनाई है, आप लोग जरूर देखो। उस फिल्म को हम अप्रिशिएट भी करते, पसंद भी करते और देखने के लिए और लोगों को भी कहते, परंतु उससे ये बात ना अपनाते हुए लोगों को चिढ़ाने का, खिलाने का काम किया है और लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। तो लोगों के आत्मसम्मान में खासकर उन्होंने ब्राह्मण, जो ब्राह्मण सदैव पूजनीय थे, जो ब्राह्मण हमेशा से पूजा जाता है, हर वर्ष के लोग किसी भी शुभ कार्य में ब्राह्मण को न्योता देते हैं, ब्राह्मण के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। उस ब्राह्मण के ऊपर जो उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, तो ब्राह्मण समाज ही नहीं अपितु पूरा का पूरा सनातन परिवार, पूरा भारतवर्ष ब्राह्मणों के इस अति विक्षिप्त वाली जो उसकी स्टेटमेंट है उसके ऊपर में आलोचना करता है, गहरी निंदा करता है। और हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए, उस व्यक्ति को बताने के लिए कि ब्राह्मण इतना कमजोर नहीं है कि तुम कुछ भी कह दोगे लोग उसको मान लेंगे। तो
जो आज यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं बड़े ही शांतिपूर्वक होगा, क्योंकि कोई रूप नहीं होगा और हम लोग शांतिपूर्वक इस व्यक्ति को खाली दिखाना चाहते हैं वाया मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। आज के बाद यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के आपत्तिजनक या अभद्रपूर्ण व्यवहार किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को करेगा तो उसका हर्ष सही नहीं होगा। जय श्री राम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।